मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउल अव्वल के हवाले के साथ आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं और इंशाअल्लाह रहमान इस रबीउल अव्वल के महीने में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को अभी से दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है विलादत से। विलादत, बासआदत और हयात तय्यबा के 40 साल, ये हमारा पूरा मौजू है और हम इंशाअल्लाह इसी पे गुफ्तगू करेंगे और सिलसिलावार आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, विलादत बासआदत के बारे में बात करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शाबे बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील योम दोशंबा को सुबह के वक्त पैदा हुए। उस वक़्त नौशिरवान बादशाह की तख्त नशीनी का 40वां साल था और 20 या 22 अप्रैल 871 हिजरी की तारीख थी। अल्लामा मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह और महमूद पाशा फल्की की तहकीक यही है। इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। यानी इतना ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नूर था कि उसकी वजह से शाम के जो महल्लात थे वो रोशन हो गए। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद ने हज़रत अरबाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन सारिया से भी तकरीबन इसी मज़मून की एक रिवायत नकल फरमाई है। बाज़ रिवायतों में बताया गया है कि विलादत के वक्त बाज़ वाक़यात नबूवत के पेश खैमे के तौर पर ज़हूर पजीर हुए। यानी ऐवान किसरा, यानी किसरा के महल के 14 किंगरे गिर गए। मजूस का आतिश कदा, यानी जहाँ वो आग की पूजा करते थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक़्त मजूस का आतिश कदा ठंडा हो गया। बहरा सादा खुश्क हो गया, यानी सादा का दरिया खुश्क हो गया और उसके गिरजे, यानी जहाँ ईसाई इबादत करते थे, वो मुनहदिम हो गए, यानी ज़मीन पर गिर गए। और यही बहकी की रिवायत है, लेकिन मोहम्मद गज़ाली ने इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की खुशखबरी भिजाई। यानी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे के पास, यानी अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पोते की, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशखबरी भिजवाई। वो शादां और फरहान तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, इसका शुक्र अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजवीज़ किया। ये नाम अरब में मारूफ न था, यानी लोग इस नाम को पहले कभी नहीं जानते थे। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वां दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तना किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोबिया ने दूध पिलाया। यानी नबी पाक के चचा अबू लहब की लोंडी सोबिया थी, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उस वक़्त उस सोबिया की गोद में जो बच्चा था उसका नाम मसरूह था। सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया था। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगला हमारा मौजू होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु साद में गए, यानी जब हज़रत अम्मा हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनु साद में गई, यानी अपने कबीले में गई, तब क्या हालात थे, उस वक़्त क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात सामने ज़ाहिर हुए और लोग हैरान हुए।
یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.